बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बहुत कम मसालों से, घर में मौजूद चीज़ों से हम इसे किस तरह से ईज़िली रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं, तो इसे जानने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी नई अपडेट आपको फौरी मिल सके। वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसके अंदर मैं हाफ़ कप घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी को मेल्ट होने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मेरा चिकन जो है वो 700 ग्राम है। अगर आपका चिकन कम हो या चिकन ज़्यादा हो तो इसी हिसाब से तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। क्वार्टर स्पून में इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एज़ टू टेस्ट आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे तल लिया है अच्छे से, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे भी हमने फ्राई करना है। तकरीबन 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और चिकन से एक अच्छी सी खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इस स्टेप को आपने करना है, यानी कि इसे भूनते रहना है। साथ ही साथ हमारा चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा सा पानी डाला और ग्राइंड कर लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे से हमने इसे भूनना है, ताकि प्याज की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। पानी काफ़ी सारा प्याज ने रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि हमने प्याज को ग्राइंड करते वक्त भी पानी डाला था। तो इसके ड्राई होने का वेट करेंगे। तब तक हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक क्रीम का पैकेट मौजूद है और आधी प्याली यहाँ पर मेरे पास दही मौजूद है। अगर आप चाहें तो दूध से उतरी हुई मलाई या फिर घर में दही की मलाई भी आप क्रीम की जगह ले सकते हैं। आधा चम्मच से तकरीबन क्वार्टर स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर और आधा स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है दही के अंदर। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा मैं कोई भी मसाला इस कढ़ाई के अंदर ऐड नहीं करूँगी, चाहे वो खड़ा मसाला हो या कोई और मसाला हो। बस इन 2 मसालों से ही हम वाइट चिकन कढ़ाई बनाएंगे। अच्छी तरह से मैंने प्याज को भी भून लिया है। आप देख रहे हैं कि ग्रेवी टाइप जो है हमारा प्याज वो आ चुका है। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं अगेन इसे फ्राई करूँगी, ताकि प्याज की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर ही हमारी जो वाइट चिकन कढ़ाई है वो मज़े की बनेगी। यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे प्याज के साथ चिकन को भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर जो दही है वो ऐड करूँगी, जिसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड किया था। जैसे हम दही डालेंगे, दही की बुनाई के साथ साथ हम देखेंगे कि जो घी हमने इस कढ़ाई में ऐड किया है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने भूना, तो आपने देखा है कि जो घी है वो ऊपर आ चुका है। हमारी कढ़ाई जो है वो अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसके अंदर स्लाइस में कटी हुई अदरक और 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करके 2 मिनट तक मज़ीद इसे भूनूंगी। इससे जो अदरक और हरी मिर्चों की खुशबू है ना वो इसके अंदर कढ़ाई के अंदर आ जाएगी, और इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। आपने इस कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बहुत कम मसालों से मैंने इसे बनाया है, तो आपने ट्राई करना है। अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। यहाँ पर हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसके अंदर हाफ़ कप क्रीम ऐड कर देंगे। तो पहले भी मैं आपसे मेंशन कर चुकी हूँ कि आप घर में मौजूद मलाई भी इसके अंदर अच्छी तरह से फेंट कर डाल सकते हैं। लास्ट स्टेज पर आकर हमने क्रीम को ऐड करना है। फ्लेम को इस वक्त मैंने मीडियम टू लो किया हुआ है। तो मीडियम कर सकते हैं, मीडियम टू लो कर सकते हैं, हाई फ्लेम नहीं करना, वरना हमारी जो क्रीम है वो जल जाएगी और हमारी चिकन से वो मज़ा नहीं आएगा जो हमें चाहिए। 2 से 3 मिनट तक मैं चम्मच को चलाऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से क्रीम जो है वो बोटियों के साथ लिपट गई है। तो आपने तब फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है जब क्रीम इस तरह से तला जो है वो पकड़ना शुरू कर देगी।
तो यहाँ पर हमारा जो चिकन कढ़ाई है वाइट वो बिल्कुल डन हो चुकी है। घी जो है वो ऊपर आ चुका है, तो परफेक्ट कढ़ाई जो है बनकर रेडी हो चुकी है। बस 1 मिनट के बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। अगेन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करूँगी, इसको गार्निश करूँगी और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करूँगी। आप चाहें तो हरा धनिया ऐड कर लें, वरना मेरी तरह आप स्किप कर दें, क्योंकि मुझे हरी मिर्चें और इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ अदरक ही कटा हुआ पसंद है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही के बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई अपडेट आपको फ़ौरन से मिल सके। सर्व करें, इसे रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं या फिर तंदूर की रोटी के साथ, जिस भी चीज़ के साथ आप इसे लेंगे ये बहुत ही मज़े की लगेगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।